कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा। ओम शांति। इस 5000 वर्ष के कल्प में पिछले आधे कल्प से हम आत्माएं स्व को भूल पर चिंतन, पर दर्शन, परमत में आने से परिस्थितियों के प्रभाव में आने से स्व को भूल गई, निज धर्म को भूल गई, निज पिता को भूल गई, अपनी शक्तियों को, अपने गुणों को, अपने घर को भूल गई और भूल भुलैया के इस खेल में उलझ गई। इसलिए बाबा संगम युग पर खास हमें इस पर से परहेज रखना सिखाते हैं, श्रीमत पर चलना सिखाते हैं। वंडर है बाबा का ज्ञान जो आत्मा में इस अद्भुत परिवर्तन को ले आता है। तो ये परमत, पर दर्शन कितना आत्मा के लिए नुकसानकारक है, उसको यथार्थ रूप से आज हम ईश्वरीय महावाक्यों में समझेंगे। आज है 8 नवंबर 2023। बाबा के मधुर महावाक्य है, मीठे बच्चे, देह सहित सब कुछ खत्म होने वाला है, इसलिए तुम्हें पुरानी दुनिया के समाचार सुनने की दरकार नहीं। तुम बाप और वर्षे को याद करो। क्या नहीं सुनना है, क्या सुनना है, क्या नहीं सोचना है, क्या सोचना है, यही परहेज है। प्रश्न है, श्रीमत के लिए गायन कौन सा है? श्रीमत पर चलने वालों की निशानी सुनाओ। कैसे पता चले कि आत्मा श्रीमत पर चल रही है और कैसे पता चले कि हम श्रीमत पर चल रहे हैं? उत्तर है, श्रीमत के लिए गायन है, जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जहां बिठाएंगे। बहुत लंबी है ये श्रीमत। हर बात में राजी रहना, यही वही करेंगे जो बाबा खिलाएंगे, जहां बिठाएंगे, जो पहनाएंगे, वही करना है तो वही करेंगे। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे बाप की हर आज्ञा का पालन करते हैं, उनसे सदा श्रेष्ठ कर्म होते हैं। वे कभी श्रीमत में अपनी मनमत मिक्स नहीं करते, उनमें राइट और रॉन्ग की समझ होती है। चेक करेंगे, ये सारे मापदंड हैं, हम श्रीमत पर कितना चलते हैं। गीत है, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। झूठी दुनिया, झूठे बंधन, झूठी है ये माया। झूठी दुनिया, झूठी
शांति। यह गीत किसका है? बच्चों का। कोई गीत ऐसे भी होते हैं जिसमें बाप बच्चों को समझाते हैं, लेकिन इस गीत में बच्चे कहते हैं कि बाबा अब तो हम समझ गए। दुनिया को तो पता नहीं कि कैसी यह झूठी दुनिया है, झूठे बंधन हैं, यहाँ सब दुखी हैं। तब तो ईश्वर को याद करते हैं। सतयुग में तो ईश्वर से मिलने की बात ही नहीं है। यहाँ दुख है, तब आत्माओं को याद पड़ता है। दुख हरता सुख करता की याद कब आती है? जब हम दुखी होते हैं। परंतु ड्रामा अनुसार बाप मिलते ही तब है जब स्वयं आते हैं। बाकी और जो भी पुरुषार्थ करते हैं सब व्यर्थ है, क्योंकि ईश्वर को सर्वव्यापी मानते हैं। ईश्वर का रास्ता गलत बताते हैं। अगर कहें कि ईश्वर और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते हैं, तो यह बोलना सच है। आगे ऋषि मुनि आदि सच बोलते थे। उस समय रजोगुणी थे। उस समय झूठी दुनिया नहीं कहेंगे। झूठी दुनिया नरक कलयुग अंत को कहते हैं। संगम पर कहेंगे यह नरक है, वह स्वर्ग है, बीच में है ना, तो कह सकते हैं कि यह इस पार नरक है और उस पार स्वर्ग है। ऐसे नहीं द्वापर को नरक कहेंगे, वो नरक नहीं है, अभी तो शुरुआत हुई है नरक की। उस समय फिर भी रजो प्रधान बुद्धि है, अब भी है तमो प्रधान। तो हेल और हेवन संगम पर लिखेंगे और किसी संगम पर नहीं। ये जो कल्प का संगम युग 5000 वर्ष के बाद आता है, इसी पर ही हम हेल और हेवन लिख सकते हैं। आज हेल है, कल हेवन होगा। यह भी बाप आकर समझाते हैं। दुनिया नहीं जानती कि इस समय कलयुग का अंत है। ये ज्ञान केवल हम बच्चों को बाबा देते हैं। सब अपना अपना हिसाब किताब चुकतो कर अंत में सतो प्रधान बनते हैं। फिर सतो रजो तमो में आना ही है। जिनका 1-2 जन्म का पाठ है, वह भी सतो रजो तमो में आते हैं। उन्हों का पाठ ही थोड़ा है। इस साइकिल से तो सबको होकर गुजरना है। सतो रजो तमो तम प्रधान न कब आते हैं, उस अनुसार फिर ये साइकिल फिरती है। तो बाबा कहते हैं उन्हों का पाठ ही थोड़ा है। इसमें बड़ी समझ चाहिए। दुनिया में तो अनेक मत वाले मनुष्य हैं, सबकी एक मत तो नहीं होती। हर एक का अपना अपना धर्म है। हर एक आत्मा अलग, धर्म अलग, भाषा अलग, कल्चर अलग, सब अलग। मत अपनी अपनी है। बाप का ऑक्यूपेशन अलग है। हर एक आत्मा का अलग है। सब भिन्न भिन्न है। धर्म भी अलग है, तो उनके लिए समझानी भी अलग चाहिए। नाम, रूप, देश, काल सबका अलग है। देखने में आता है यह फलाने धर्म का है। हिंदू धर्म में तो सब कहते हैं, परंतु उनमें भी सब भिन्न भिन्न है। कहते हैं हम सब हिंदू हैं, परंतु उनमें भी फिर कैटेगरीज होती है ना। कोई आर्य समाजी, कोई सन्यासी, कोई ब्रह्म समाजी, सन्यासी आदि जो भी हैं, सबको हिंदू धर्म में मानते हैं। हम लिखें कि हम ब्राह्मण धर्म के हैं,
अगर ऐसे लिखे तो। अथवा देवता धर्म के हैं, अब बाबा ने बताया ना, आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो। यदि हम ऐसे लिखते हैं कि हम ब्राह्मण धर्म के हैं या देवता धर्म के हैं, तो भी वो क्या करेंगे, हिंदू में लगा देते हैं। उनके पास वो लिमिटेड कैटेगरीज हैं, क्योंकि और कोई सेक्शन तो उन्हों के पास है ही नहीं। तो हर एक का फॉर्म अलग अलग होने से मालूम पड़ जाएगा। और कोई धर्म वाला होगा तो इन बातों को मानेगा नहीं। फिर उनको इकट्ठा समझाना मुश्किल है। अलग अलग रिलीजन के हैं तो उनको इकट्ठा नहीं समझा सकते ना, अलग अलग समझाना पड़ता है। वे तो समझेंगे कि यह तो अपने धर्म की महिमा करते हैं, इनमें द्वैत है। समझाने वाले बच्चे भी नंबरवार हैं, सब एक समान तो है नहीं, इसलिए महारथियों को बुलाते हैं ताकि सबकी सेवा हो सके। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा ने समझाया है, मुझे याद करो, मेरी श्रीमत पर चलो। इसमें प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं। अगर प्रेरणा से काम हो तो फिर बाप के आने की दरकार ही नहीं। शिव बाबा तो यहाँ है, आया हुआ है, तो इसका मतलब प्रेरणा से तो नहीं समझा रहे ना, तो उनको प्रेरणा की क्या दरकार है। यह तो बाप की मत पर चलना होता है, प्रेरणा की बात नहीं है, बाबा की श्रीमत पर चलना है, प्रेरणा की बात नहीं। कोई कोई संदेशियां संदेश ले आती है, उसमें भी बहुत मिक्स हो जाता है। संदेशी तो सब एक जैसी है नहीं, माया का बहुत इंटरफेयर होता है, दूसरी संदेशी से वेरीफाई कराना होता है। कहीं तो कह देते हैं हमारे में बाबा आते हैं, मम्मा आती है, फिर अपना अलग सेंटर खोल बैठते हैं। माया की प्रवेशता हो जाती है, यह बड़ी समझने की बात है। इसलिए बाबा बहुत क्लियर करके समझाते हैं कि इस माया में नहीं पड़ना है। तो बाबा कहते हैं बच्चों को बहुत सेंसिबल बनना चाहिए। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वही इन बातों को समझ सकते हैं। जो श्रीमत पर नहीं चलते वह इन बातों को नहीं समझेंगे। श्रीमत के लिए गायन है। क्या गायन है? आज बाबा ने क्या बताया कि आप जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जहां बिठाएंगे वह करेंगे। ऐसे कोई तो बाप की मत पर चलते हैं, कोई फिर दूसरों की मत के प्रभाव में आ जाते हैं। कोई वस्तु नहीं मिली, कोई बात पसंद नहीं आई तो झट बिगड़ पड़ते हैं। सब थोड़े एक जैसे सपूत बच्चे हो सकते हैं। श्रीमत तो ये है, परंतु बच्चे फिर श्रीमत पर नंबरवार चलते हैं। दुनिया में तो ढेर की ढेर मत वाले हैं। अजामिल जैसी पाप आत्माएं, गणिकाएं बहुत हैं। यह भी समझाना पड़ता है कि ईश्वर सर्वव्यापी कहना रॉन्ग है। सर्वव्यापी तो 5 विकार हैं। इसलिए बाप कहते हैं यह आसुरी दुनिया है। चारों तरफ प्रत्येक मनुष्य आत्मा में विकार ही विकार है। सतयुग में 5 विकार होते नहीं। कहते हैं शास्त्रों में यह बात ऐसे है। जब किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो फिर वो अपनी मत सुनाते हैं, परंतु शास्त्र तो सब मनुष्यों ने बनाए हैं। तो मनुष्य ऊंच हुए या शास्त्र? जरूर सुनाने वाले ऊंच ठहरे ना, है ना। क्रिएटर बड़ा या क्रिएशन? क्रिएटर ही बड़ा होगा ना। लिखने वाले तो है मनुष्य। व्यास ने लिखा वह भी मनुष्य था ना,
यह तो निराकार बाप बैठ समझाते हैं। धर्म स्थापकों ने जो आकर के सुनाया उसका फिर बाद में शास्त्र बनता है। उनकी जो शिक्षाएं हैं उन्हीं को ही फिर कंपाइल करके शास्त्र बनाते हैं। जैसे गुरु नानक ने सुनाया, बाद में ग्रंथ बनता है, गुरु ग्रंथ साहिब बनती है। तो जिसने सुनाया उसका नाम हो गया। गुरु नानक ने भी उनकी महिमा गाई है। किनकी? शिव बाबा की, उस परमात्मा की। सबका बाप वह एक है। बाप कहते हैं जाकर धर्म स्थापन करो। यह बेहद का बाप कहते हैं मुझे तो कोई भेजने वाला नहीं। ऐसे कहते हैं कि चलो भगवान ने इनको भेजा है, तो चलो भगवान ने भेजा, परंतु भगवान को किसने भेजा? तो बाबा कहते हैं मुझे तो कोई भेजने वाला नहीं है। मुझे मैसेंजर व पैगंबर नहीं कहेंगे। मैं तो आता हूं बच्चों को सुख शांति देने। मैसेज नहीं देते हैं, सुख शांति प्यार आनंद देते हैं। मुझे कोई ने कहा नहीं, मैं तो खुद मालिक हूं। मालिक को भी मानने वाले होते हैं, परंतु उनसे पूछना चाहिए कि तुमने मालिक का अर्थ समझा है? कई लोग कहते हैं बस हम उस मालिक को याद करते हैं, ऐसे मानने वाले भी होते हैं। तो बाबा पूछते हैं, उनसे पूछो क्या तुमने उस मालिक को समझा है? वह मालिक है, हम उनके बच्चे हैं, तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। बच्चे कहते हैं हमारा बाबा, तो बाप के धन के तुम मालिक हो। मेरा बाबा, बच्चे ही कहेंगे। सब बच्चे कहते हैं ना मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। मेरा बाबा तो फिर बाबा का धन भी मेरा। अगर बाबा मेरा तो जो बाबा का वो भी मेरा हो गया ना। अभी हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हम सब? हमारा शिव बाबा। बाप भी कहेंगे यह हमारे बच्चे हैं। देखो बिल्कुल फीलिंग आती है जैसे बाबा हमें कह रहे हैं। बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है। बाप के पास प्रॉपर्टी होती है। बेहद का बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। तो बाबा की प्रॉपर्टी क्या है? पूरा स्वर्ग। तो फिर वो किसका हुआ? हमारा हुआ ना। भारतवासियों को भी प्रॉपर्टी किससे मिलती है? शिव बाबा से। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव जयंती के बाद फिर होगी श्री कृष्ण जयंती, फिर श्री राम जयंती। बस मम्मा बाबा की जयंती व जगदम्बा की जयंती तो कोई गाते नहीं, उनकी जयंती का गायन नहीं है। शिव जयंती, फिर राधे कृष्ण की जयंती, फिर राम सीता की जयंती। पहले बाबा आते हैं, फिर श्री कृष्ण श्री राधे का जन्म होता है, सूर्यवंशी घराना। फिर श्री राम श्री सीता का जन्म होता है, चंद्रवंशी घराना। जब शिव बाबा आए तब शूद्र राज्य विनाश हो। यह राज भी कोई समझते नहीं। बाप बैठ समझाते हैं। वह आते हैं जरूर। बाप को क्यों बुलाते हैं? क्यों बुलाते हैं शिव बाबा को? श्री कृष्णपुरी स्थापन करने। तुम जानते हो शिव जयंती बरोबर होती है। शिव बाबा की पदरामणी होती है, अवतरण होता है। शिव बाबा नॉलेज दे रहे हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। बाबा ज्ञान दे रहे हैं, हम धारण कर रहे हैं। हमारे भीतर उन दिव्य गुणों का संचार हो रहा है। तो देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। शिव जयंती है बड़े ते बड़ी जयंती। फिर है
ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य सृष्टि में है, फिर रचना में मुख्य है लक्ष्मी नारायण। तो शिव है मात पिता, फिर मात पिता ब्रह्मा और जगत अम्बा भी आ जाते हैं। यह समझने और धारण करने की बातें हैं, है ना। पहले पहले समझाना है। बाप परम पिता परमात्मा आते हैं पतितों को पावन करने। वह नाम रूप से न्यारा हो तो उनकी जयंती कैसे हो सकती? किसी का नाम नहीं है, रूप नहीं है ना, तो उसकी हम जयंती कैसे मनाएंगे? नाम है, रूप है, आए हैं ना, कर्तव्य किया है, तभी तो जयंती मनाते हैं ना। गॉड को फादर कहा जाता, फादर को तो सब मानते हैं। निराकार है ही आत्मा और परमात्मा। आत्माओं को साकार शरीर मिलता है। यह बड़ी समझने की बातें हैं। जो कुछ भी शास्त्र आदि नहीं पढ़ा हुआ हो तो उसके लिए और ही सहज है। पापा कहते जिसने शास्त्र वगैरह कुछ नहीं पढ़ा तो उनके लिए और इजी है। स्लेट पहले से ही ब्लैंक है तो लिखना सहज है। आत्माओं का बाप वह परम पिता परमात्मा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। स्वर्ग में होती है राजाई, तो जरूर उनको संगम पर आना पड़े, है ना। स्वर्ग रचना है तो उससे पहले आना पड़ेगा ना बाबा को। सतयुग में तो आ ना सके। वह प्रारब्ध 21 जन्मों का वर्षा संगम पर ही मिलता है। स्वर्ग को स्थापन करना है तो उससे पहले संगम पर आकर बाबा ये सारा परिवर्तन करते हैं। यह संगम युग है ब्राह्मणों का। ब्राह्मण है चोटी, फिर है देवताओं का युग, टॉप ब्रह्मा और ब्राह्मण, उसके बाद देवी देवताओं का युग। हर एक युग 1250 वर्ष का है। अभी 3 धर्म स्थापन होते हैं। जो ज्ञान हम सुन रहे हैं इससे 3 धर्म की स्थापना होती है, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। क्योंकि फिर आधा कल्प कोई धर्म नहीं होता। सूर्यवंशी चंद्रवंशी पूज्य थे, फिर पुजारी बन जाते हैं। द्वापर होता है तो वही आत्माएं पुजारी बन जाती हैं। वह ब्राह्मण तो किस्म किस्म के होते हैं। दुनिया में ब्राह्मण भी वैरायटी है। अभी तुम अच्छे कर्म कर रहे हो, जो फिर सतयुग में प्रारब्ध पाओगे। बाप अच्छे कर्म सिखलाते हैं। जो भी कर्म हम आत्मिक स्थिति में रहकर करते हैं, बाबा की श्रीमत प्रमाण करते हैं, वो अच्छे कर्म है, सुकर्म है। तुम जानते हो हम श्रीमत पर जैसे कर्म करेंगे, औरों को आप समान बनाएंगे तो उसकी प्रारब्ध मिलेगी। अभी सारी राजधानी स्थापन होती है ना। तो जितना श्रीमत पर चलते हैं उस आधार पर पद निर्धारित हो जाते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की राजधानी होती है। यह है प्रजा का प्रजा पर राज्य। इस दुनिया में प्रजा का प्रजा पर राज्य है, प्रजातंत्र है, पंचायती राज्य है। अनेक पंच हैं, बहुत मत देने वाले हैं ना। नहीं तो 5 पंच होते हैं पंचायत में, वैसे तो 5 पंच होते हैं। यहाँ तो सब पंच ही पंच हैं। सो भी आज है कल नहीं है। आज मिनिस्टर है, कल उनको उतार देते हैं। एग्रीमेंट कर फिर कैंसिल कर देते हैं। बहुत कुछ होता रहता है राजनीति में। तो यह है अल्पकाल का क्षणभंगुर राज्य। किसको भी उतारने में देरी नहीं करते हैं। कलयुग में
अगले पल का भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। कितनी बड़ी दुनिया है, अखबारों से कुछ ना कुछ पता पड़ता है। इतने सब अखबार तो कोई पढ़ नहीं सकता। अखबार भी कितने सारे हैं, न्यूज़ चैनल्स कितने सारे हैं, सब तो देख नहीं सकते, सब तो पढ़ भी नहीं सकते। हमको इस दुनिया के समाचार की दरकार ही नहीं। बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है सुनने की। यह तो जानते हैं देह सहित सब कुछ इस दुनिया का खत्म हो जाने वाला है। तो जो चीज़ खत्म होने वाली है उसके बारे में क्या पढ़ना, क्या सुनना। बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। ये है श्रीमत। मरने के बाद सारा साक्षात्कार होगा। शरीर छोड़कर फिर आत्मा भटकती भी है। कोई इच्छा पूर्ण नहीं होती तो आत्मा फिर भटकती भी है। उस समय भी हिसाब किताब भोग सकते हैं। जब भटकती है तो बहुत दुख होता है, बहुत खिंचाव होता है, ना इधर के ना उधर के। तो वो भी एक तरह से जैसे सजा मिलती है। साक्षात्कार सब होता है, अंदर ही साक्षात्कार करते हैं। गर्भ में जब प्रवेश करती है आत्मा तो भी साक्षात्कार होता है। भोगना भोगते हैं, बहुत पछताते हैं कि हमने नाहीक ऐसा किया। पश्चाताप होता है ना। कोई जेल बर्ड होते हैं, आदत होती है ना, वह कहते हैं जेल में खाना तो मिलेगा। ऐसे होते हैं दुनिया में भी। मतलब खाना खाने से काम है, इज्जत की परवाह नहीं करते। तुमको तो कोई तकलीफ नहीं। बाबा हमें सब तकलीफों से छुड़ा देते हैं। बाप है तो बाप की श्रीमत पर चलना है। ऐसे भी नहीं किसको दुख देंगे। वह तो है ही सुखदाता। बाबा दुख देने नहीं आए, सुख देने आए हैं। आज्ञाकारी बच्चे तो कहेंगे बाबा जो आप डायरेक्शन देंगे, आज्ञा पर पूरा चलेंगे। तुम ही से बैठूं, तुम ही से खाऊं, तुम ही साथ चलूं, सब कुछ यह शिव बाबा के लिए गाया हुआ है। भागीरथ अथवा नंदीगण भी मशहूर है। लिखा हुआ है ना, माताओं के सिर पर कलश रखा। लक्ष्मी के सिर पर कलश दिखाते हैं तो वह फिर गऊ दिखाते हैं। क्या क्या बातें बना दी हैं। गौमुख दिखाते हैं ना कि गौमुख से गंगा निकली, तो वो गऊ दिखाते हैं। माताओं का गायन है। वैसे इस दुनिया में कोई एवर हेल्दी हो नहीं सकता। अनेक प्रकार के रोग हैं, बहुत वैरायटी बीमारियां हैं। वहां सतयुग में कोई रोग नहीं है। सतयुग में कोई रोग नहीं है, ना कभी अकाले मृत्यु होती है। समय पर साक्षात्कार होता है। जब समय आता है शरीर छोड़ने का तो साक्षात्कार होता है। बूढ़ों को तो खुशी होती है। बूढ़े जब होते हैं तो खुशी से शरीर छोड़ते हैं। साक्षात्कार होता है कि हम जाकर बच्चा बनूंगा। अभी तुम जवानों को भी इतनी खुशी है कि हम शरीर छोड़ जाकर प्रिंस बनेंगे। है खुशी? बच्चे हो व जवान हो, मरना तो सबको है ना। सबको मरना है। तो सबको यह नशा रहना चाहिए क्या कि हम जाकर प्रिंस बनेंगे। जरूर जब सर्विस करो तब तो बनो। प्रिंस बनना है ना सबको, तो सेवा तो करनी है, खुशी होनी चाहिए। अभी हम पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाएंगे। बाबा फिर हमको स्वर्ग में भेज देंगे। ये पुराना शरीर छोड़ेंगे, बाबा के पास जाएंगे और बाबा फिर हमें नई दुनिया में भेज देंगे, स्वर्ग में भेज देंगे। सर्विस करनी चाहिए,
बच्चों ने गीत सुना। कौन सा गीत था? बनवारी रे, बंसी वाला कृष्ण तो है नहीं। मुरली तो बहुतों के पास होती है, दुनिया में भी बहुतों के पास बहुत अच्छे, है ना, बहुत अच्छी मुरली सुनाते हैं, बजाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं बहुत अच्छी अच्छी बजाते हैं। इसमें मुरली की बात नहीं, वो बांसुरी की बात नहीं है यहाँ पर। तुम तो कहते हो श्रीमत एक बाप ही देते हैं। जब तक कोई बच्चा नहीं बनता तब तक यह बातें समझ भी नहीं सकता। जब तक कोई ये ना स्वीकार करे कि मैं आत्मा हूं और ये मेरा बाबा शिव बाबा है, तब तक ये बातें समझ नहीं सकता। और इसमें फिर श्रीमत पर चलने की बात है। एक है समझना, दूसरा है उस पर चलना। अपनी मत पर चलने से थोड़े ही ऊंच पद पा सकेंगे। बाप को जो जानते हैं वह बाप का परिचय औरों को भी देंगे। बाप और रचना का परिचय देना है, बाप का और रचना का परिचय देना है। किसको बाप का परिचय नहीं देते, तो गोया खुद जानते नहीं। जानते हैं तो ऑटोमेटिकली मुख से निकलेगा। अपने को नशा चढ़ा हुआ है तो औरों को भी चढ़ाना है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और बनवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। दूसरों की मत के प्रभाव में नहीं आना है। सपूत बन हर आज्ञा का पालन करना है। जो बात समझ में नहीं आती है उसे वेरीफाई जरूर कराना है। दूसरा, सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हम यह पुराना शरीर छोड़ प्रिंस बनेंगे। नशे में रह ईश्वरीय सेवा करनी है। वरदान है, निंदक को भी अपना मित्र समझ सम्मान देने वाले ब्रह्मा बाप समान मास्टर रचयिता भव। मास्टर रचयिता कैसे बनेंगे? जब निंदक को भी अपना मित्र समझकर सम्मान देंगे तो ब्रह्मा बाप समान मास्टर क्रिएटर, मास्टर रचयिता बनेंगे। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं को विश्व सेवाधारी समझ हर एक को सम्मान दिया, सदा मालेकम सलाम किया। ऐसे कभी नहीं सोचा कि कोई सम्मान देवे तो मैं दूं, कोई सम्मान देवे तो दूं। निंदक को भी अपना मित्र समझकर सम्मान दिया। ऐसे फॉलो फादर करो। सिर्फ सम्मान देने वाले को अपना नहीं समझो, लेकिन गाली देने वाले को भी अपना समझ सम्मान दो, क्योंकि सारी दुनिया ही आपका परिवार है। सर्वात्माओं के तना आप ब्राह्मण हो, इसलिए स्वयं को मास्टर रचयिता समझ सबको सम्मान दो, तब देवता बनेंगे। इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, बाबा हमें पूज्य बना रहे हैं, पूर्वज बना रहे हैं। जब हम समझते हैं अपने स्वमान को तो ऑटोमेटिकली कोई निंदा करे, स्तुति करे, मान करे, अपमान करे, किसी के प्रति हमारे मन में गलत भाव आ नहीं सकता है। हम सबको निस्वार्थ होकर सम्मान देते हैं। स्लोगन है, माया को सदा के लिए विदाई देने वाले ही बाप की बधाइयों के पात्र बनते हैं। तो लेनी है ना बाबा से बधाइयाँ, तो माया को विदाई दे दो। आज सब क्या होमवर्क करेंगे? अपने प्रिंस और प्रिंसेस स्वरूप को देखेंगे। बार बार कुछ देर के लिए
इस दुनिया से मन बुद्धि को हटाएंगे, डिटैच हो जाएंगे और अपने उस देवताई स्वरूप को स्मृति में लाएंगे, उन दिव्य गुणों को स्मृति में लाएंगे, है ना, उस पवित्र आभा को स्मृति में लाएंगे, उस सर्वगुण संपन्न स्वरूप को ना बार बार बुद्धि में लेकर आएंगे, है ना। तो बाबा ने जैसे कहा ना, नशा चढ़ा रहे, नशा चढ़ेगा तो फिर हम दूसरों को भी नशा चढ़ा सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। साकार में जो कहा हो रहा साकार है, साकार में जो कहा हो रहा साकार है। मुस्कुराता आपके सपनों का संसार है, दीप बन आशाओं के जल रहे हैं हम बाबा, दीप बन आशाओं के जल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। दृष्टि देकर आपने सारी सृष्टि रे बदल, दृष्टि देकर आपने
सारी सृष्टि रे बदल, कांटों को सुमन किया और कुटिया को महल। आपके रंग रूप में ढल रहे हैं हम बाबा, आपके रंग रूप में ढल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। दिख रहा स्वर्णिम जहां आपके प्रकाश में, दिख रहा स्वर्णिम जहां आपके प्रकाश में। पाँव धरती पर कहाँ उड़ रहे आकाश में, सितारों से भी आगे निकल रहे हम बाबा, सितारों से भी आगे निकल रहे हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। पल रहे हैं हम बाबा, पल रहे हैं हम बाबा।